तो आज बहुत ही ऑस्पिशियस डे है, बहुत ही शुभ दिन है। जैसे प्रभु जी कल बता रहे थे, भगवान आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन भगवान के आने में और जाने में कोई अंतर नहीं है। जो सूर्य उदय होता है और सूर्य अस्त होता है, सूर्य कभी खत्म नहीं होता है, वो हमेशा रहता है, बस वो हमारे आंखों के सामने से ओझल हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से भगवान और जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो कुछ समय के लिए आते हैं, हमारे सामने कुछ लीलाएं करते हैं और वो चले जाते हैं। हमारे आने में और उनके आने में बहुत बड़ा अंतर है। हम आते हैं, वी आर फोर्स्ड टू कम, हम प्रकृति के नियमों के द्वारा फोर्स किए जाते हैं, बलपूर्वक हमें एक माँ के गर्भ में डाला जाता है। हमारा कोई स्वतंत्रता नहीं है, लेकिन शुद्ध भक्तों के जीवन में ऐसा नहीं है। वो अपनी इच्छा से आते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार ही जाते हैं। सेम केस भगवान के साथ है, वो भी अपनी इच्छा से आते हैं और इच्छा से जाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद 1896 में जिनका आविर्भाव हुआ कलकत्ता में, लेकिन इससे पहले ही उनके बारे में बहुत सारी भविष्यवाणी है जो शास्त्रों में हुई है, तो हम वो इस कविता के माध्यम से जानेंगे। तो आप ध्यान से सुनिएगा। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद, खंड 1। एक महापुरुष और महान संत की जीवन गाथा गाता हूँ, श्रील भक्ति वेदांत स्वामी का जीवन चरित्र सुनाता हूँ। श्रील प्रभुपाद जिनको सब प्रेम से पुकारते, मुझ जैसे पतितों को भी जो भव बंधन से तारते। उससे पहले चलो थोड़ा सा इतिहास पे चर्चा करते हैं, जब इस धरती पर परमेश्वर श्री कृष्ण लीला करते हैं। भागी भागी गंगा मैया भगवान के पास आती हैं, करके प्रणाम उनके चरणों में उनसे गुहार लगाती हैं। हे प्रभु अब आप तो अप्रकट हो जाओगे, दिव्य लीलाओं को कर विराम गोलोक वृंदावन जाओगे। किंतु आगे हे भगवान कलयुग आने वाला है, चहु और पापों का साम्राज्य फैलाने वाला है। तो गंगा मैया भगवान के पास जाती हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में ये इंसिडेंस आता है। आगे बोलती हैं गंगा मैया, सभी लोग पाप कर करके मुझ में नहाने आएंगे, मुझ में नहा नहा करके वो तो शुद्ध हो जाएंगे, किंतु उन सब पापों को मैं कैसे सहन कर पाऊंगी। हे प्रभु रक्षा करो, मैं किसकी शरण में जाऊंगी। तो गंगा मैया प्रार्थना कर रही भगवान से कि इतने लोग पापी होंगे कलयुग में, मुझ में नहा के चले जाएंगे और सारे पाप तो मेरे ऊपर रह जाएंगे, मैं कैसे शुद्ध होंगी। तो कृष्णा फिर बोलते हैं, सुन के व्यथा गंगा मैया की भगवान उनसे बोले, दिया आश्वासन गंगा मैया को अमृत वचनीय बोले। हे देवी आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मेरे इन वचनों को हृदय में धारण कीजिए। लगभग 5000 साल बाद मेरा मंत्र उपासक भक्त आएगा, जब वो अपने शिष्यों के साथ तुम्हारे जल में डुबकी लगाएगा, उसके स्पर्श से हे देवी तुम पूर्णतः शुद्ध हो जाओगी, मेरे चरणों की कृपा मेरे भक्त के द्वारा पाओगी। कोई और नहीं वो महान भक्त श्रील प्रभुपाद हैं, पूरे जग में किया जिन्होंने हरि नाम का शंखनाद है। देश जाति और रंग का किया नहीं कभी भेद उन्होंने, जन जन को हरि नाम देकर भव बंधन से तरह जिन्होंने। फिर 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु आते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु जो करुणा के सागर हैं, श्री राधे के भाव में स्वयं नटवर नागर हैं। और चैतन्य महाप्रभु हैं जो कृष्णा हिमसेल्फ, भगवान राधा रानी के गुण में आते हैं। श्री राधे के भाव में स्वयं नटवर नागर हैं, क्योंकि जो गोपियां हैं भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, टॉप मोस्ट डिवोटीज हैं,
जो सेवा करते हैं भगवान की, भगवान भी नहीं समझ पाते कि इनको क्या आनंद आता है मेरी सेवा करने में। तो उस सेवा को, उस रस को टेस्ट करने के लिए स्वयं कृष्ण आते हैं राधा रानी के मूड में एज ए चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु जो करुणा के सागर हैं, श्री राधे के भाव में स्वयं नटवर नागर हैं, करने आस्वादन भक्ति का अवतार उन्होंने लिया था, साथ साथ में हरि नाम संकीर्तन भी दिया था। हरि नाम की तलवार से पापी बुद्धि को मारूंगा, ये चैतन्य चरितामृत में आता है। हरि नाम की तलवार से पापी बुद्धि को मारूंगा, अधम से अधम पापी को भी इस जग से मैं तारूंगा। ये कौन बोल रहा है? चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं। यदि कुछ पापी भागेंगे छोड़कर ये देश, मेरा सेनापति भक्त आएगा जो जाएगा विदेश। श्रील प्रभुपाद की पृथ्वी के कोने कोने में प्रचार मेरे नाम का, हरि नाम संकीर्तन है प्रेम धन गोलोक धाम का। श्री चैतन्य के वचनों को प्रभुपाद ने सार्थक किया है, हरे कृष्णा आंदोलन का आगाज उन्होंने किया है। हरे कृष्ण मूवमेंट की जय। इसके अलावा फिर सुखदेव गोस्वामी दूसरे स्कंद में श्रीमद् भागवतम के में अपनी प्रेयर्स में कृष्णा को प्रेयर्स ऑफर करते हैं। उसमें बहुत ही स्पेशल एक श्लोक है, वो बोलते हैं कि रात हुनांद्र पुलिंद पुलकसः आभीर शुंभा यवना खसादया, ये अन्ये च पापा यदपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। कि जितनी भी पाप योनि हैं, जनरली भारत में 4 प्रकार के लोग पाए जाते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और चंडाल। लेकिन चंडाल से भी जो नीचे स्टार्ट होती है वो है किरात, हूण, आंध्र, पुलिंद, पुलकसः, आभीर, शुंभा। और जितनी भी पाप योनि है वो शुद्ध हो जाती है यदि वो भगवान के शुद्ध भक्त की शरण लेती हैं। ऐसा सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं। किरात, हुणांद्र, पुलिंद, पुलकसः, जग में ऐसे प्राणी हैं, आभीर, शुंभा, यवना खस, श्री सुखदेव गोस्वामी की वाणी है। और अन्य पाप योनि भी इस भव से तर जाते हैं यदि वो कृष्ण भक्त के शरणागत हो जाते हैं। श्रील प्रभुपाद की व्यासिकी का यह कथन, व्यासिकी मतलब सन ऑफ व्यासदेव यानी सुखदेव गोस्वामी, व्यासिकी का यह कथन प्रभुपाद ने सत्य किया है। हो गया वह पूर्ण शुद्ध जो प्रभुपाद शरण को लिया है, चाहे अमेरिकी और यूरोपी, चाहे अफ्रीका वासी है, हो गए सारे कृष्ण भक्त जो प्रभुपाद शरण अभिलाषी है। अब प्रभुपाद जी के जो गुरु हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके जो गुरु हैं भक्ति विनोद ठाकुर, उन्होंने भी 3 प्रोफेसी की थी श्रील प्रभुपाद के यश आने से पहले। चलिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के चरणों में प्रणाम करें, उन महान भक्त के महान कार्यों का ध्यान करें। जब चैतन्य के संदेश को दुष्टों ने मेला कर दिया, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने उसको फिर से जन्म दिया। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु आए थे 500 साल पहले। चैतन्य महाप्रभु ने अपनी लीलाएं की और अपना जो भी संदेश था बताया चैतन्य चरितामृत में। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखा। लेकिन कालांतर में जो उनके फॉलोअर्स थे वो डाइवर्ट हो गए, उनकी जो शिक्षाएं थी उनसे, और बहुत सारी अपसंप्रदाएं प्रकट हो गई जो कहने को तो चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर थे लेकिन एक्चुअली में नहीं थे। वो अभी भी पाए जाते हैं, आप वृंदावन में जाके देखोगे तो। चैतन्य के संदेश को उसके शुद्धतम रूप में किया पेश जग के समक्ष, जैसे चमकता हीरा धूप में। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने दोबारा से जो ओरिजिनल मैसेज था चैतन्य महाप्रभु को, दोबारा से उसको रिस्टेबलाइज किया। एक उनके 3 कथनों पर थोड़ा सा गौर करते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने 3 प्रोफेसी की हैं, उनके 3 कथनों पर थोड़ा सा गौर करते हैं। ऐसे महान शुद्ध भक्त के चरणों को हिये में धरते हैं। एक महान व्यक्तित्व जल्द ही इस धरा पर आएगा जो चैतन्य के संदेश को पूरे जग में फैलाएगा। रूसी, फ्रांसीसी और जर्मन करताल मृदंगा ले लेंगे, अपने देशों की गलियों में संकीर्तन करते डोलेंगे। अमेरिकी यूरोपी भक्त जल्द मायापुर में आएंगे, बंगाली भक्तों के साथ
जय सचिनंदन गाएंगे। तीन कथनीय ठाकुर के अद्भुत और निराले हैं, आज के परिदृश्य में सबको चौंकाने वाले हैं। श्रील प्रभुपाद वो महान व्यक्ति जो हरि नाम फैलाए, देश विदेश से शिष्यों को श्री धाम मायापुर लाए। विदेशों में रथ यात्रा में हरि नाम गलियों में गूंजा, वो महापुरुष श्रील प्रभुपाद कोई और नहीं है दूजा। तो श्रीमद् भागवत में बताते हैं जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, दे आर मोर पावरफुल देन वाटर ऑफ गेंजिस। गंगा जल है उससे भी ज्यादा पावरफुल है। कोई गंगा जी में नहाने से आप बहुत समय के बाद आप प्यूरिफाई होंगे, लेकिन शुद्ध भक्त के दर्शन मात्र से आप तुरंत प्यूरिफाई हो जाते हैं, तुरंत शुद्ध हो जाते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं पहले स्कंद में, हरि के शुद्ध भक्त शक्तिशाली गंगा जल से संपर्क में आता जो भी साफ होता विषय मल से। प्रभुपाद उदाहरण इसके सब जग ने जाना है, प्रभुपाद की कृपा को जन जन तक पहुंचाना है। इतिहास की तो चलो कर ली हमने बात, मुख्य विषय की अब करते हैं शुरुआत। श्रील प्रभुपाद के चरणों में सादर विनती करके और सभी भक्तों के चरणों में दंडवत करके। हरे कृष्ण। हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की